नमस्ते दोस्तों, HV ट्रेड इनसाइट्स में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे एक जरूरी टूल के बारे में जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर की सक्सेस का राज है, मार्केट एनालिसिस बेसिक्स। सोचो, आप कहीं जा रहे हो और आपके पास नक्शा नहीं है। क्या होगा? आप रास्ता भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और जहां जाना है वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। यही होता है जब आप ट्रेडिंग में बिना मार्केट एनालिसिस के डिसीजंस लेते हो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, पहला, चार्ट्स और पैटर्न्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, मार्केट ट्रेंड्स और सिग्नल्स कैसे पहचाने। और सबसे जरूरी, ये सब सीखने का एक आसान तरीका। तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स मार्केट एनालिसिस में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि बिरयानी में नमक। मजाक की बात छोड़ो, चार्ट्स मार्केट का डेटा समझने के लिए एक विंडो की तरह काम करते हैं। अब चार्ट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट्स। ये बेसिक चार्ट्स होते हैं जो प्राइस मूवमेंट को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट है। इमेजिन करो, एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल। लेकिन अगर आपको मार्केट को और डीपली एनालाइज करना है तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ये हर ट्रेडर का अल्टीमेट टूल होता है। इसमें प्राइस का ओपन, हाई, लो और क्लोज क्लियरली दिखते हैं। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे एक जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही चार्ट्स आपको सही ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखाते हैं। लेकिन चार्ट्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जीपीएस यूज करना सीखना, वरना आप दिल्ली से निकलोगे और मुंबई पहुंच जाओगे। चार्ट्स के बिना आप मार्केट के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइन चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स के अलावा और भी कई तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स। हर चार्ट का अपना एक यूनिक पर्पस होता है और ये अलग अलग सिनेरियोज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार चार्ट्स को आप वॉल्यूम एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि पाई चार्ट्स को आप मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट्स सिंपल होते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स में हर कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है और ये आपको मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में भी बताती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर गया और रेड कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस नीचे गया। ये डिटेल्स आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। जब आप चार्ट्स को रेगुलरली स्टडी करते हैं तो आपको मार्केट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझ में आने लगते हैं। ये पैटर्न्स आपको फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए चार्ट्स को समझना और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। बिगिनर्स के लिए लाइन चार्ट से शुरू करना बेस्ट होता है, क्योंकि ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप कॉम्प्लेक्स चार्ट्स जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स को भी समझने लगते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए चार्ट्स को समझना और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल। लेकिन अगर आपको मार्केट के डीपर इंसाइट्स चाहिए तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ये चार्ट्स आपको मार्केट के सेंटिमेंट और प्राइस मूवमेंट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट को और डीपली एनालाइज करना है तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ये हर ट्रेडर का अल्टीमेट टूल होता है। इसमें प्राइस का ओपन, हाई, लो और क्लोज क्लियरली दिखते हैं। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये हर ट्रेडर का अल्टीमेट टूल होता है। इसमें प्राइस का ओपन, हाई, लो और क्लोज क्लियरली दिखते हैं। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसमें प्राइस का ओपन, हाई, लो और क्लोज क्लियरली दिखते हैं। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे एक जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही चार्ट्स आपको सही ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखाते हैं। लेकिन चार्ट्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जीपीएस यूज करना सीखना, वरना आप दिल्ली से निकलोगे और मुंबई पहुंच जाओगे। जैसे एक जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही चार्ट्स आपको सही ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखाते हैं। लेकिन चार्ट्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जीपीएस यूज करना सीखना, वरना आप दिल्ली से निकलोगे और मुंबई पहुंच जाओगे। लेकिन चार्ट्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जीपीएस यूज करना सीखना, वरना आप दिल्ली से निकलोगे और मुंबई पहुंच जाओगे। वरना आप दिल्ली से निकलोगे और मुंबई पहुंच जाओगे।
अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की। हर मार्केट 3 बेसिक ट्रेंड्स में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जब प्राइस लगातार ऊपर जाता है, ये बाइंग सिग्नल्स देता है। इमेजिन करो आपकी फेवरेट चॉकलेट का प्राइस कम हो रहा है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली और चॉकलेट्स बाय करोगे। सेम चीज यहां होती है। डाउन ट्रेंड मतलब जब प्राइस लगातार गिरता है, यह सेलिंग सिग्नल्स का सिग्नल होता है। जैसे कि आपके पास एक ऐसी चॉकलेट है जो किसी को पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? उसे जल्दी से सेल कर दोगे ना। और लास्ट, साइडवेज ट्रेंड, ये तब होता है जब मार्केट स्टेबल रहता है। इसमें पेशेंस और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। ट्रेंड्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपके प्रॉफिट मेकिंग डिसीजंस का बेस बनता है। अगर आपको पता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। चैप्टर 3, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मार्केट के सीक्रेट कोड्स। आज हम मार्केट के कुछ ऐसे छुपे हुए राज के बारे में बात करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट पैटर्न्स की। मार्केट पैटर्न्स वो टूल्स हैं जो ट्रेडर्स को मार्केट के फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। ये पैटर्न्स आपको मार्केट के चल चलन को समझने का एक यूनिक नजरिया देते हैं। पैटर्न्स आपको फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। ये पैटर्न्स आपको मार्केट के ट्रेंड्स और रिवर्सल्स को पहचानने में मदद करते हैं, जो ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी सही बना देते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे मार्केट आपको छुपे हुए इशारे दे रहा हो। जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज को डिकोड करता है, वैसे ही एपी इन पैटर्न्स को डिकोड करके मार्केट के अगले कदम को समझ सकते हैं। एक फेमस पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। यह पैटर्न मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल का एक पक्का इशारा होता है। इसका नाम ऐसे रखा गया है क्योंकि यह सच में एक सिर और 2 कंधों की तरह दिखता है चार्ट पे। जब यह पैटर्न बनता है तो यह इशारा करता है कि मार्केट अपना डायरेक्शन बदलने वाला है और यह प्राइस रिवर्सल का पक्का इशारा है। जब आपको यह पैटर्न दिखता है तो आप ही समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब अगर आपको यह पैटर्न दिखता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपना डायरेक्शन बदलेगा। यह पैटर्न आपको सही टाइम पर एग्जिट या एंट्री का सिग्नल दे सकता है। फिर आते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये पैटर्न्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ट्रेंड के कमजोर होने का सिग्नल देते हैं। ये पैटर्न्स ट्रेंड के कमजोर होने का सिग्नल देते हैं। जब प्राइस 2 बार सेम लेवल को छूता है और फिर वापस चला जाता है तो यह इशारा करता है कि मार्केट में ताकत कम हो रही है। जैसे कि नाम से पता चलता है, प्राइस 2 बार सेम लेवल को छूता है और फिर वापस चला जाता है। यह पैटर्न आपको मार्केट के बदलने के चांसेस के बारे में पहले से ही चेतावनी दे सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रायंगल्स। ये पैटर्न स्टेप बनते हैं जब प्राइस एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा हो। यह पैटर्न मार्केट के आरंभ करने के टाइम को इंडिकेट करता है। ये पैटर्न स्टेप बनते हैं जब प्राइस एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा हो। जब प्राइस एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा होता है तो यह पैटर्न बनता है और एक बड़े मूव के लिए इशारा देता है। सोचो एक स्प्रिंग को दबा कर रखा है तो वो कभी भी बाहर आ सकता है। यह पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होता है जब मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार होता है। सेम चीज यहां होती है। जब मार्केट एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त हैं रमेश ने मार्केट पैटर्न्स को समझने के बाद अपने ट्रेडिंग में काफी सुधार देखा। रमेश ने कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद एक सही ब्रेकआउट ट्रेड किया और 20% प्रॉफिट कमा लिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मार्केट के छुपे हुए इशारों को समझना सीखा। एपी भी ये बेसिक चीजें समझकर ऐसे ही मौके पहचान सकते हैं। मार्केट के छुपे हुए इशारों को समझना आपको ट्रेडिंग में एक फायदा दे सकता है। तो इन पैटर्न्स को अच्छे से समझो और ट्रेडिंग में अपना बेस्ट दो। चैप्टर 4, मार्केट इंडिकेटर्स का यूज, एक ट्रेडर का सीक्रेट वेपन। मार्केट इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल एक ट्रेडर को मार्केट की मूवमेंट्स समझने में मदद करता है। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न्स पहचानने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंडिकेटर्स का यूज। इंडिकेटर्स एक ट्रेडर का सीक्रेट वेपन है जो आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको मार्केट के सिग्नल समझने में मदद करते हैं और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी एक्यूरेट बनाते हैं। पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। ये मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाते हैं। मूविंग एवरेजेस आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जिसे आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। इमेजिन करो एएपी एक कर जा रहे हो और आपको पता है कि रोड बम्पी है, तो एएपी क्या करोगे?
स्पीड स्लो कर दोगे ना। सेम चीज यहां होती है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो मूविंग एवरेजेस आपको सिग्नल देते हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, इसे प्रेडिक्ट करते हैं। आरएसआई आपको बताता है कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग प्रेशर कितना है, जिसे आपको पता चलता है कि मार्केट कब रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो चांसेस हैं कि वो नीचे गिरेगा। आरएसआई आपको वार्निंग सिग्नल्स देता है जब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है, जिससे एएपी अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा इंडिकेटर है मैकडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम के सिग्नल्स देता है। मैकडी आपको मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है और आपको ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचानने में मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इंडिकेटर्स तभी काम करेंगे जब एआरपी उनको ट्रेंड्स और पैटर्न्स के साथ कंबाइन करेंगे। इंडिकेटर्स को आपके ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए, न कि सिर्फ उन पर रैली करना चाहिए। सिर्फ इंडिकेटर पर रैली करना गलत होगा। इंडिकेटर्स को समझना और उन्हें सही तरीके से यूज करना जरूरी है, लेकिन उन्हें आपके ओवरऑल मार्केट एनालिसिस के साथ इंटीग्रेट करना और भी जरूरी है। ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। 5वां अध्याय, रणनीति बनाना, ट्रेडिंग का मास्टर प्लान। चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का डेटा आपके पास है। अब बनता है एक बढ़िया रणनीति। हर फैसले के लिए एक वजह होनी चाहिए। आसान रणनीति का फॉर्मूला: 1. ट्रेंड पहचानो। 2. इंडिकेटर्स से पुष्टि करो। 3. स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लगाओ। पहले ट्रेंड पहचानो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज मूव कर रहा है। फिर इंडिकेटर्स से पुष्टि करो, क्या इंडिकेटर्स भी यही संकेत दे रहे हैं। और अंत में ट्रेड लगाओ एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपके रिस्क को कम करता है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करना मतलब पैसों को जोखिम में डालना। ऐसा मत करो यार। मार्केट एनालिसिस बेसिक्स। अब आप भी बन सकते हैं ट्रेडिंग के मास्टर। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे चार्ट्स और पैटर्न्स आपके ट्रेडिंग का पहला कदम बनते हैं। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो अभी HV ट्रेड इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट्स, कैसे अपना लॉस मिनिमाइज करें। यह वीडियो आपके ट्रेडिंग सक्सेस के लिए गेम चेंजर होगी, तो उसका इंतजार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।